क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं किसी व्यक्ति के बदलने के लिए, अपने बच्चे के, अपने पति के, अपनी पत्नी के, अपने चर्च के लोगों के, या किसी भी व्यक्ति के लिए आप बदलाव के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपको कोई होप नज़र नहीं आ रही है, आपको ऐसा लगता है कि मैं हार चुका हूँ। तो खुदा के प्रियो, मेरा विश्वास है आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करेगा और आप जिस भी व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं बदलने के लिए, मेरा विश्वास है परमेश्वर का वचन, अगर आज आपने इस वचन को सुना और सुन कर के इसको आपने ग्रहण कर लिया और इस पर आप चलने लगे, आप देखेंगे उन लोगों को, उन रिश्तों को जल्दी से जल्दी बदलती हुई, क्योंकि करने वाला परमेश्वर है और वचन में लिखा है कि तुम्हारे विषय में देर क्यों करूँगा। वचन में लिखा, वो दुःख देकर के पछताने वाला परमेश्वर है। खुदा के प्रियो, हमको हमेशा याद रखना है, जब हम किसी के लिए बदलने के लिए प्रार्थना करते हैं तो जितनी तकलीफ होती है उससे बढ़ कर के यीशु मसीह को तकलीफ होती है। और बाइबल बताती है कि उसने हमारे दुखों को क्रूस में अपने ऊपर लिया था। दैट मीन्स हमारी निराशा, हमारी हताशा, हमारे फीलिंग, एवरीथिंग परमेश्वर जानता है। और वचन में लिखा कि उसने अपना पवित्र आत्मा हमको दिया है। आमीन। तो हमारी फीलिंग को भी वो जानता है। तो हमेशा हमको याद रखना है, जब हम दुख में, तकलीफ में आते हैं, अपने बच्चों की वजह से, पति है तो पत्नी की वजह से, पत्नी है तो पति की वजह से, हर एक रिश्ते में कभी ना कभी एक टाइम होता है कि दुखों और तकलीफों को हम देखते हैं। तो जब हम ऐसे तकलीफों में आते हैं तो हमको हमेशा याद रखना है, खास करके जब हम प्रभु में हैं, तो हमारे प्रभु को हमारी चिंता है और हमसे बढ़ कर के वो जानता है कि मुझे कब किस रिश्ते को सुधार करना है। पर उसके पीछे एक बात होती है कि उस रिश्ते को बचाने के लिए किसी एक को लड़ना होता है। आमीन। तो मेरा विश्वास है आज के इस वचन के द्वारा आप जिसको भी बचाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आज का वचन आपके जीवन में उस बात को पूरा करेगा, उस घटी को, उस महिमा को पूरी करेगा जो आपके जीवन में ज़रूरत है कि आप खड़े रह सकें। आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा कि आने वाले परमेश्वर के वचन आपको मिल सके। आमीन। तो आइए हम सीखते हैं, हम सीखने को जा रहे हैं लूका की किताब 15 अध्याय 11 पद से लेकर के आप 32 पद तक के पढ़ सकते हैं। यहाँ हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में सीखने जा रहे हैं और मेरा विश्वास स्ट्रॉन्ग, मेरी प्रार्थना है जब आज का ये वचन आपके कानों में जाएगा, जब आपके जीवन में ठहरेगा, मेरा विश्वास आपके जीवन में वो काम करेगा जैसे उड़ाऊ पुत्र वापस आया था, वैसे ही आज आपके बच्चे, आपका पति, आपकी पत्नी, आपका चर्च यीशु मसीह के नाम में छूट जाएगा। मेरे पिता, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, जितने लोग इसको सुनते हैं उनके जीवन में वचन ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में, एक बड़े बदलाव का कारण बने यीशु मसीह के नाम में। तेरे लहू में इस वचन को छुपाता हूँ। सुनने वाले हर एक कान आत्मिक समझ उनकी खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक कान खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता, मैं ऐसा प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद हूँ तूने ऐसा कर दिया। तो यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ लूका 15 अध्याय 11 से लेकर के 19 पद तक के। यहाँ यीशु मसीह ने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से, जिन्हें सूअर खाते थे, अपना पेट भरे, और उसे कोई भी कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊँ। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। हालेलुया। यहाँ पर हम रुकते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो देखिए, ये जो दृष्टांत परमेश्वर ने हमारे सम्मुख रखा, ये क्यों रखा है? पहला, अगर हम यहाँ देखें तो एक पिता है, उसके 2 बच्चे हैं। तो एक बच्चा अच्छा था, लेकिन 2 बच्चों में से एक बच्चे ने कहा, पिता, जितनी संपत्ति है उन संपत्ति में से जो मेरे हिस्से का है मुझे दे दे। हालेलुया। और उसने मांगा और दूर देश को चला गया, ऐसा बाइबल में लिखा है। और यीशु मसीह ने दृष्टांत कहा है, किसी परमेश्वर के दास ने नहीं कहा, ये स्वयं यीशु मसीह परमेश्वर के मुख से निकला हुआ एक दृष्टांत है। और जब परमेश्वर कोई दृष्टांत देते थे तो कहीं ना कहीं यीशु मसीह से भी रिलेट करता था, कहीं ना कहीं उसका संबंध स्वर्ग से होता था। तो एक पिता है जिसके 2 बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चे ने अपनी संपत्ति मांगी। हालेलुया। तो देखिए, एक बच्चे ने संपत्ति मांगी और दूर देश को चला गया।
तो जब कोई संपत्ति माँगता है, हिस्सा माँगता है, दैट मीन्स वो वहाँ नहीं रहना चाहता। वहाँ के कल्चर से या जो भी वहाँ पर था, उसको पसंद नहीं था। वो अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है, अपने हिसाब से काम करना चाहता है। यहाँ इस पिता ने क्या किया देखिए, इस पिता ने बराबर हिस्से किया, उसको जाने दिया और वो बच्चा चला गया। और वो जब वो बच्चा चला गया, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो यहाँ स्पष्ट लिखा है, उसने अपनी सारी संपत्ति कुकर में उड़ा दी। और वो जहाँ गया था उस देश में ऐसा काल पड़ा कि फिर उसको खाने के लिए कुछ नहीं बचा। तो वो किसी व्यक्ति के पास जाकर के उसके सूअर चराता था और इतना भूखा हो गया कि जो सूअर खा रही थी फलियाँ, उसको खाने के लिए वो हो गया। तो इतनी बुरी कंडीशन में वो चला गया। हालेलुया। लेकिन यहाँ एक बात 19 पद में लिखी है, 17 पद में लिखी, जब वह अपने आपे में आया, दैट मीन्स अपने होश में आया। तो यहाँ हम सीख सकते हैं कि जब वो ये सब चीज़ें कर रहा था तो वो अपने आपे में नहीं था। तो यहाँ इस पिता को पता था, ये बाइबल की बात है, दैट मीन्स उसको बाइबल पता थी। तो यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल हमारे सामने रखा कि कोई व्यक्ति जब ऐसा करे, कोई लड़की, कोई लड़का, कोई पति, कोई पत्नी, कोई भी जन जब ऐसा करे, जब अपनी जिद करना चाहे तो उसे करने दो। लेकिन आपका भरोसा क्या होना चाहिए, हम आगे सीखेंगे। तो देखिए इस पिता ने जाने दिया, इसका विश्वास था यीशु मसीह पर। तो इस पिता ने जाने दिया, वो बच्चा गया और अपना सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ कुकर में उड़ा दिया। और लिखा अपने आपे में आया 17 पद में। तो जब सब कुछ उसका खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो उसको याद आया कि मेरे पिता के घर में तो जो नौकर रहते हैं वो अच्छा खाना खाते हैं। तो उसने कहा भले मैं अपने पिता का बेटा तो नहीं बनूंगा, पर एक नौकर के समान भी रहूंगा, पर इससे अच्छा खाना खाऊंगा। हालेलुया। और लिखा वो वापस आने लगा। तो 20 पद को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया, दौड़ करके उसे गले लगाया और चूमा। आमीन। देखिए अब यहाँ पर हमको सीखने वाली बात है, जब इस पिता ने देखा, देखिए सारी घटना हो गई है। तो जब बच्चा निकला था तो देखिए पिता खड़ा था यहाँ पर। बच्चे ने सोचा कि मैं जाऊंगा और एक नौकर ही बन करके रहूंगा। लेकिन 20 पद को हम जब पढ़ते हैं तो पिता ने दूर से देखा उस बच्चे को आते हुए। हालेलुया। अब कितना समय ये बच्चा दूर रहा था घर से नहीं पता मुझे, यहाँ बाइबल में नहीं लिखा है, पर वो साल 2 साल से ज़्यादा ही रहा होगा 100%। और जब वहाँ अकाल पड़ा तो रूख सूख गया होगा, रूखा सूखा हो गया, बाल बढ़ गए होंगे, नाखून बढ़ गए होंगे, शकल नहाया धोया नहीं होगा, एक ही कपड़े को पहना होगा, पूरा मैला चिथड़ा। हम पागलों को देखेंगे, कुछ भी, वो भिखारियों को कुछ भी पहन लेते हैं, बेचारे रोड में पड़े रहते हैं जिनकी तबीयत खराब रहती है, वो कुछ भी। तो उस टाइप की इसकी हालत हो गई थी। लेकिन यहाँ ध्यान से जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो लिखा, वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। आमीन। तो देखिए यहाँ पर एक बात, जो हम एक रिवेलेशन है, एक प्रकाशन है जो हमको सीखना है आज, कि उसके पिता को विश्वास था कि मेरा बच्चा वापस आएगा। तब तो वो खड़ा था वहाँ पर और उसने दूर से देख करके पहचान लिया। अब देखिए साल 2 साल बाद अगर कोई आए, दाढ़ी बाल बढ़ गए हैं, तो कैसे उसकी छवि याद रहेगी? हमको छवि उसी की याद रहती है जो हमारे दिमाग में चलते रहता है। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसका पिता रोज फाटक में खड़े होकर के उस रास्ते को देखता था जिस रास्ते से उसका बच्चा गया था, कि इस रास्ते से एक दिन मेरा बच्चा वापस आएगा। ये पिता की आशा थी। तो इसका पिता हर रोज एक आशा में खड़ा होता था कि मेरा बच्चा एक दिन आएगा। वो कितने दिन खड़ा रहा बाइबल में नहीं लिखा, पर बाइबल में ये लिखा कि वो बच्चा वापस आया। हालेलुया। असुरक्षित, परेशान आया, हताश आया, भूखा आया, प्यासा आया, लेकिन उसके पिता ने दूर से देख करके पहचान लिया कि ये मेरा बच्चा है करके। तो देखिए उस पिता का विश्वास, उसके पिता को विश्वास था कि मेरे बच्चे को एक दिन परमेश्वर वापस लेकर के आएगा। और रोज खड़ा होकर के एक दर्शन देखता था कि मेरा बच्चा वापस आ रहा है। हालेलुया। एक मेरा बच्चा वापस आ रहा है। ये इस व्यक्ति को, इस पिता को एक विश्वास था। तो परमेश्वर ने इस दृष्टांत को हमारे सम्मुख इसलिए रखा, इस बात को इसलिए रखा कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रभु से दूर होकर के कुछ करना चाहते हैं और प्रभु शांत रहता है। लोगों को लगता है कि प्रभु कुछ नहीं कर रहे हैं। प्रभु को पता है कि ये मेरे से अलग होकर कुछ नहीं कर सकता। ये कुछ दिन जब तक धन है, संपत्ति है, शरीर है, तब तक ये जी सकता है। लेकिन एक दिन जब ये होश में आएगा, क्योंकि जब हम कुछ करते हैं गलत, जब वो कोई गलत करता है तो याद रखिए अपने आपे में वो नहीं रहता है। आप उसको कितना भी समझाएं वो नहीं समझेगा। तो इस पिता ने बड़ी बुद्धिमानी से काम किया, उसको जाने दिया, उसने जो मांगा दे दिया। तो इस पिता ने विश्वास रखा परमेश्वर पर। आज जब हमारे जीवन में इससे हमको सीखना है, जब हमारा पति बिगड़ता है, हमारी पत्नी बिगड़ती है, हमारा बच्चा बिगड़ता है, कोई भी जब ऐसी कंडीशन में चला जाता है, तो देखिए सूअरों का खाना खाने लगा था, सूअर जो खाती थी। लेकिन इस पिता का विश्वास है, खड़ा रहा हर रोज,
आज क्या होता है, जब हमारे लाइफ में कुछ ऐसे रिश्ते बिगड़ते हैं, कुछ चीज़ें बिगड़ती हैं, हम दर्शन नहीं देखते हैं, हम उसको और उल्टा बोलते हैं, अरे मेरा बच्चा ऐसी है, मेरा पति ऐसी है, उसको और अपने मुँह से क्रश करते हैं। याद रखिए, हमारा सोचना, हमारा बोलना बड़ा मैटर करता है। हालेलुया! तो इस पिता का एक दर्शन था कि मेरा बच्चा वापस आएगा, और इसने विश्वास रखा परमेश्वर पे। तो खुदा के प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज आपकी कोई चीज़ बिगड़ी है, वो आपका स्वास्थ्य हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपकी पत्नी हो सकती है, आपका पति हो सकता है जो नशे में गया होगा, या सबके रिश्ते अलग-अलग हैं। मैं ज़्यादा इस बारे में नहीं बोलना चाहूँगा, सबका अपने एक रिश्ते में एक उतार-चढ़ाव आता है। तो आपके रिश्ते में उतार-चढ़ाव है, तो यहाँ परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूँ, आज आप एक दर्शन सेट कीजिए। कि अब पत्नी पति के लिए प्रार्थना करें, तो देखिए मेरा पति शराब छोड़ दिया है और वो कमाने लगा है, हम अच्छे से रहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम मिल करके रहते हैं और भरोसा रखिए परमेश्वर पे। तो वचन में लिखा, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। वचन में लिखा है, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए। वचन में लिखा, मनुष्य के लिए तो चीज़ें कठिन, लेकिन परमेश्वर सब कुछ हो सकता है। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ, हम विश्वास की संतान हैं। दाऊद के बारे में लिखा, मुझे विश्वास है इसीलिए मैं बोला। तो हमें वही विश्वास का आत्मा है जो यीशु मसीह में था। यीशु मसीह ने कहा, मरकुस 11:22-23 को पढ़ेंगे जब, तो कहा, अगर तुम में विश्वास है और तुम इस पहाड़ से कहो उखड़ जा, तो उखड़ जाएगा। तो आज आप क्या कहते हैं अपनी बिगड़ी चीज़ों के लिए? अपने बच्चे के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने चर्च के लिए, या जो जिस चीज़ को आप सुधार देखना चाहते हैं। देखिए, मन में डाउट आएगा, लेकिन आप मुँह से वही बोलिए जो आप देखना चाहते हैं। दर्शन में एक ऐसी छवि बनाइए जो आप देखना चाहते हैं। जब याकूब को पढ़े, तो याकूब के बारे में लिखा है, परमेश्वर ने याकूब को कहा, दर्शन देख कि बकरियाँ, भेड़ इस प्रकार से बच्चे पैदा कर रही है, वैसे ही हो रहा था। तो एक दर्शन का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि नीति वचन सिखाता है, जैसा आप सोचते हो वैसे आप बनते जाते हो। तो दैट मीन्स आप ही नहीं बनते हो, आपकी चीज़ें भी वैसा बनती जाती है जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप दर्शन देखते हैं। तो एक दर्शन का बड़ा महत्व है यहाँ पर। तो सिर्फ़ अगर हम इस वचन को सीख कर के दर्शन देखने लगे कि मेरी चीज़ें बदल रही है, मेरा विश्वास है परमेश्वर आपकी चीज़ों को बदल देगा। क्यों? क्योंकि वचन परमेश्वर है। परमेश्वर कभी अपने वचन से पीछे नहीं हटता, और इस वचन को लिखाने वाला स्वयं यीशु मसीह है, बोलने वाला यीशु मसीह। तो जब उसने उड़ाऊ पुत्र को सूअर का खाना खाने से लेकर के वापस लेकर के आया, तो आज आपके बच्चे कितने भी दूर चले गए हैं, अगर वो घर में है, लड़ाई में, मोबाइल में, अडल्ट्री में, किसी भी चीज़ में, आप एक दर्शन सेट कीजिए। आप उनसे मत लड़िए। अगर आप उनको बदल पाते, अभी तक बदल लिए होते। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपके सम्मुख आपके बच्चे, आपके पति कोई भी है, उनसे बोलना बंद कीजिए और बोलिए उससे जो बदल सकता है। वो मनों को बदल देने वाला परमेश्वर है। उसने फ़िरौन के मन को कठोर कर दिया था, तो जिस पे चाहे उस पे दया करता है। तो आज आपको चाहिए कि आप लड़ सकें। हालेलुया! एक गवाही मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक दर्शन से रिलेटेड। एक माँ थी, उसकी बच्ची अपने पिता के दोस्तों के साथ और अपने भाई के दोस्तों के साथ गलत संबंध बनाती थी और घर भी नहीं आती थी। तो सोचिए कितने गलत कंडीशन में वो जा चुकी थी। तो उसकी माँ परेशान थी, रिश्तेदारों में बेइज्जती, सब जगह बेइज्जती हो चुकी थी, क्योंकि पिता के दोस्तों के साथ संबंध बनाना, गलत संबंध, व्यभिचार करना, अपने भाई के दोस्तों से व्यभिचार करना, कितनी गंदी बात है। तो उस प्रकार का उसका जीवन था। तो ये जो एक लेडीज़ थी, ये परेशान हो गई थी उससे। तो ये गई अपने पास्टर के पास और कही, पास्टर जी मेरी बेटी की हरकतें हैं, तो आप इसके लिए प्रार्थना करो कि ये मर जाए। तो पास्टर ने कहा, पास्टर एक आत्मिक व्यक्ति था, समझता था चीज़ों को, तो उसने कहा, तेरी बेटी को तो परेशानी है, लेकिन तू उससे बड़ी मूर्ख है कि तू ऐसा कह रही है। तो पत्नी ने माँ ने बताया कि मैंने सब कुछ कर चुकी हूँ, लेकिन पास्टर ने कहा, अब तू जा और एक काम कर कि तू बैठ प्रार्थना में और एक दर्शन देख कि मेरी बेटी बदल गई है। प्रार्थना करती जा, करती जा, करती जा, और तेरी बेटी बदल जाएगी। ऐसा परमेश्वर के दास ने उस लेडीज़ को समझाया। तो लेडीज़ गई और प्रार्थना करती थी हर दिन कि मेरी बेटी बदल गई है, मेरी बेटी वापस आ गई है, मेरी बेटी का जीवन बदल गया है। ऐसा करके दर्शन देखती थी। एक दिन क्या हुआ कि लड़की हताश हो गई, निराश हो गई, और उसने कहा कि मैं अपनी जान दे दूँगी, क्योंकि उसको पता था मेरी माँ मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेगी, सब मेरे से नफ़रत करते हैं। लेकिन उसने कहा, मैं जाने से पहले एक बार अपनी माँ से मिलना चाहती। और फाइनली वो गई, अपने घर के दरवाजे को खटखटाई। तो जैसे उसने दरवाज़ा खटखटाई, तो लड़की को नहीं पता था कि मेरी माँ बदल गई है। तो जैसे ही दरवाज़ा खुला, उसकी बेटी उसके सामने खड़ी थी, तो उसने कुछ नहीं देखा, अपनी बेटी को गले से लगा लिया और उसकी बेटी का भी जीवन बदल गया। तो खुदा के प्रिय, एक दर्शन देखना बहुत मैटर करता है। आज आप सोचिए कि आप क्या दर्शन देखते हैं अपने बच्चे के लिए। मैं तो कहना चाहता हूँ, अधिकतर अगर हम ध्यान से देखें, तो कहीं न कहीं अपने बच्चे बिगड़ने का कारण आज के माता-पिता हैं। शुरू में मोबाइल चला रहा है तो उसको मना नहीं करेंगे। शुरू में अगर कुछ गलत कर रहा है तब मना नहीं करेंगे, अरे कुछ नहीं होता, बच्चा है।
और जब बड़ा हो जाता है तब समझ में आता है अरे ये क्या हो गया, और फिर पास्टर की छाती पकड़ते हैं, उसका गला पकड़ते हैं, जबकि कहीं न कहीं उसके बिगड़ने का कारण हम ही होते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो जब एक घड़ा चाक में होता है तभी कुम्हार उसको बना सकता है अच्छे से, लेकिन कुम्हार बोलेगा पक जाएगा तब देखूँगा उसको आगे-पीछे, नहीं, वो जब चाक में है तब मिट्टी गीली होती है, तो उसको शेप दे सकता है वो जैसा चाहे वैसा, लेकिन घड़ा पक गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता, उसको टूटेगा। तो वैसे एक उम्र होती है कि बच्चे को आप समझा सकते हो, उसको सिखा सकते हो, लेकिन उम्र बढ़ गई तब आप कुछ नहीं कर सकते फिर। तो आज आप जहाँ कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। तो आज विश्वास रखिए परमेश्वर पे इस वचन के द्वारा, जैसे उड़ाऊ पुत्र बदल गया, जैसे उस माँ की बेटी बदल गई, वैसे ही आपके बच्चे, आपके पति, आपका कोई भी रिलेशन है जो आज आपको लग रहा है टूट गया है, मेरा परमेश्वर सामर्थी है और वो सच्चा है, वचन में लिखा वो वफादार है। उसने आपके लिए अपनी जान को दी है, वो आपके लिए अपने आपके बच्चों को क्यों नहीं बदलेगा। याद रखिए, हम जितना अपने बच्चों से, अपने लोगों से प्रेम करते हैं, उससे बढ़ कर के हमारा परमेश्वर हमसे, हमारे बच्चों से, हमारी चीज़ों से प्रेम करता है। क्योंकि हमने अपने के लिए जान नहीं दी, हमारे परमेश्वर के बारे में ऐसा लिखा कि उसने जगह से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई विश्वास लाओ नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर ने अपनी जान दी है और क्रूस में कहा सब कुछ पूरा हुआ। तो आपके बच्चे का, आपके पति का, आपकी पत्नी का बदलना पूरा हो गया है, बस आपको उसको बदलने के लिए खड़े होना है। आमीन। अब यहाँ पर एक दूसरा पार्ट इसका ये आता है कि हमको वैसे बनना है कि हम खड़े हो सके, जैसे पिता खड़ा रहा और दर्शन देखता था, किसी के पास नहीं गया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, जा तेरे को जो करना है कर ले। तो एक टाइम होता है कि हमको समझाते हैं, हम समझा के समझा डाले, अगर हमसे होना होता वो बदल जाते। तो आज आपसे नहीं हो रहा है तो परमेश्वर के हाथों में छोड़िए और अच्छा बोलिए उन चीज़ों के लिए। हमेशा अपने मुँह से वो निकालिए जो आप देखना चाहते हैं, क्योंकि यशायाह 57 के 19 पद में लिखा, वो मुँह के फल का सृजनहार है। तो आप जो देखते हैं, जो आप बोलते हैं, परमेश्वर आपके साथ वो करेगा। मेरा विश्वास है आज का वचन आपके जीवन में ठहरेगा। और लूका 15 अध्याय में जो उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत है, मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ सुनने वाले हर एक के जीवन में ठहर जाए। इन्हें इतनी हिम्मत दे, इन्हें इतना बल दे, इतना हियाव दे परमेश्वर, कि सुख हो दुख हो, चाहे कुछ दिखे ना दिखे, प्रभु पर एक खड़े रह सके यीशु मसीह के नाम से। जैसे उड़ाऊ पुत्र को तूने बदल दिया, आज मैं प्रार्थना करता हूँ तो इनके पति को, इनके पत्नी को, इनके बच्चों को तू बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम। एक छुटकारे का डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आज इनका दर्शन, इनकी भविष्यवाणी हो जाए पिता। आज इनका दर्शन, इनके बच्चे का बदलाव हो जाए, इनका दर्शन, इनके बच्चों का बदलाव हो जाए, इनके पति का, इनके पत्नी का बदलाव हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इनका विश्वास, इनकी चंगाई और छुटकारा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इनका विश्वास, इनका उद्धार हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन, इनका छुटकारा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपने ऐसा कर दिया। मेरी दुआ सुना, धन्यवाद देता हूँ सुनने वाले हर एक कानों को, लोगों को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। दुआ सुनने के लिए धन्यवाद देता हूँ, दुआ यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। अभी को जय मसीह के। मेरा विश्वास है परमेश्वर का वचन आपसे अद्भुत रीति से बातचीत किया है। आप सभी को गॉड ब्लेस यू। मेरे प्रभु आपको आशीष दे। वचन से कुछ सीखने मिला है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है प्लीज़ सेंड कीजिएगा कि हम मिल करके एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें। मेरे प्रभु आपको आशीष दे।